हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर आज हम बेसिकली बात करेंगे किसके ऊपर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उसको बोलते हैं समबाहु या फिर क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर आपका। अब देखिए ये आपका कौन सा ट्रायंगल होता है, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए ABC। क्लियर आपका। इस ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। इसको हम A कंसीडर कर लेते हैं, ये भी हमारा A है और ये भी हमारा क्या है, A है। क्लियर आपका। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका, देखिए √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो इसकी जो मीडियन होती है ना, और इसका जो एल्टीट्यूड होता है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए मीडियन क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से जो लाइन पास होगी, अगर इस लाइन ने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, देखिए मीडियन बोलते हैं। क्लियर है। और मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है जी। सेम ऐसी यहाँ से एक लाइन पास करते हैं और इस लाइन ने अगर इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या है, इसकी मीडियन है। और ऐसे ही अगर इस वर्टेक्स से एक लाइन पास करेंगे और इस लाइन ने इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या है, इसकी मीडियन। इट्स मीन्स ट्रायंगल के अंदर तीन क्या होती हैं, मीडियन होती हैं। क्लियर आपका। अब देखिए अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन पास करें और वो लाइन सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना दे तो इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारी मीडियन होती है ना और जो हमारे एल्टीट्यूड होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए आज बात करते हैं किसके ऊपर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर। अब देखिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 48 मीटर। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 48 मीटर दे रखा है और हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना। ठीक है जी। और देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, देखिए 3a। और पेरीमीटर का मतलब होता है हिंदी में परिमाप, और पेरीमीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, किसी भी फिगर की जो आउटर लेंथ होती है ना उसका जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए तो आपको जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 48। तो a कितना आ जाएगा आपका 16। और एरिया क्या होता है, देखिए √3/4 a स्क्वायर। a का मतलब 16 × 16। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एक कैंसिल हो गया आपका 4, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 64√3 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। आपकी बार क्या दे रखा है, हमें ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और हमें क्या निकालना है, उसका पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम। और तीनों साइडें क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है जी। अब देखिए एरिया दे रखा है हमें कितना, 25√3। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। क्लियर आपका। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 की 1 25 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 100 a स्क्वायर। ठीक है जी। और 100 किसका स्क्वायर होता है, देखिए 10 का स्क्वायर होता है। इट्स मीन्स हमारी साइड कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है जी। और पेरीमीटर कितना होता है, देखिए 3a। इट्स मीन्स 3 × 10 इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 मीटर। क्लियर हो गया आपका। तो पेरीमीटर कितना आ गया 30 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। उसकी साइड कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर है। और आपको क्या फाइंड करना है, उसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहें या फिर मीडियन कहें, बात आपकी एक ही है। ठीक है जी। एल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए ये आपके पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसकी तीनों साइडों की लेंथ कितनी है, 12, 12 और 12।
और हमें क्या निकालना है, इसका एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, इसे करने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि हमें जैसा कि पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a² भी होता है और 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है। ठीक है जी, अब हमें निकालना एल्टीट्यूड, इसको हम मान लेते हैं हाइट और ये हमारा क्या हो गया, बेस। तो अब एरिया किसी भी फॉर्म में से निकालें, चाहे √3/4 a² से निकालें या 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालें, एरिया तो ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देखिए √3/4 a² इक्वल टू 1/2 12 इंटू में हाइट। अब देखिए √3/4 ये रहा आपका, और a का मतलब कितना है, साइड, साइड कितनी है आपके 12 इंटू में क्या आ जाएगा 12, और 1/2 और 12 इंटू में क्या हो जाएगा हाइट। अब 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल, और ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर। तो √3/4 और 12 इंटू में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। अब 4 से कैंसिल किया, 12 को कितना आ गया 3, और 3 2 जा 6 √3 इक्वल टू क्या हो गया, हमारी हाइट आ गई। ठीक है जी, तो हाइट कितनी आ गई हमारी, देखिए 6 √3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक तरीका इसका और भी है, देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता है कि जो इक्विलर ट्रायंगल है उसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट्स मीन्स ये पूरी साइड अगर 12 की है तो 6 ये हो गया और 6 ये हो गया। अब अगर हम इसका नाम रख दें ABC और यहाँ रख दें D, तो ये क्या बन गया, देखिए ADB क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये क्या होगा आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ रिलेशनशिप होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। अब कितना आ जाएगा, देखिए 108 पे अगर रूट लगाएंगे तो इक्वल टू h। ठीक है जी, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 108 के फैक्टर बनाएंगे तो 6 रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी आपकी हाइट आ जाएगी। तो आप ऐसे भी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज। देखिए जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ट्रायंगल की जो मीडियन और एल्टीट्यूड जहाँ पे इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है जी, और एक बात और ध्यान रखिए कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों इक्वल होते हैं, ये बात तो फिर फिक्स है। और साथ साथ में ये बात भी आपको याद रखनी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारी मीडियंस की लेंथ क्या होती है, इक्वल, और सारे एल्टीट्यूड की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है जी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जहाँ पे सारे मीडियंस की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ठीक है जी, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियंस की लेंथ इक्वल होगी तो ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 9√3 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। तो क्या निकालनी है हमें, इसकी मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा, देखिए। ठीक है जी, इसको करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से। अब देखिए तो एरिया दे रखा है हमें, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, इसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 a²। क्लियर आपका, और एरिया कितना दे रखा है 9√3 इक्वल टू √3/4 a²। इससे कैंसिल हो गया, इसकी इसमें करेंगे कितना आएगा 36 a²। तो साइड कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। तो ये 6 है, ये 6 है, और ये भी क्या है 6, और ये क्या है इसका एल्टीट्यूड भी है, और यही क्या है इसकी मीडियन भी है। ठीक है जी, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे D मान लेते हैं और ये पूरा कितना है 6 है, तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 3, क्योंकि ट्रायंगल की जो मीडियन होती है ना वो ट्रायंगल को तो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, अपोजिट साइड को। अब देखिए ये ADB क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये क्या होगी तुम्हारी हाइट, या फिर क्या बोल दिए इसको मीडियन बोलिए, बात तो आपकी एक ही है। तो देखिए 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 27 h स्क्वायर, और इस पे लगाएंगे रूट, तो यहाँ पे h बचेगा। और इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इक्वल टू h, यहाँ से पेयर बन गया तो 3√3 h आ गया।
तो h बोलिए या फिर मीडियन बोलिए, आप बात आपकी एक ही है। तो हाइट भी कितनी है 3√3 और मीडियंस भी कितनी है 3√3। क्लियर है आपका? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ द लेंथ ऑफ ईच मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज 6√3 फाइंड इट्स पैरामीटर। ठीक है जी, एक ट्राइंगल की तीनों मीडियंस की लेंथ कितनी है 6√3 है, तो आपको क्या निकालना, उसका पैरामीटर निकालना। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, इसको भी करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से। ये आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, और ये क्या है इसका, देखिए मीडियन, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये कितना है देखिए आपका, ये देखा आपको 6√3। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब मुझे पता है कि ये पूरी साइड कितनी है, मान लीजिए A है, तो हम इसको मान लेते हैं A/2, और ये आपका A और ये आपका A। एक्चुअल में ये भी आपका A है, बट हमें पता है कि जो मीडियन होती है ना, वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इट्स मीन्स अगर ये पूरा A है तो BD कितना होगा, A/2। क्लियर आपका? अब देखिए, क्योंकि पैरीमीटर कैसे निकलेगा, जब उसकी साइड पता होगी। ठीक है जी, अब ADB ट्रायंगल के अंदर A का स्क्वायर इक्वल टू A/2 का स्क्वायर प्लस 6√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका क्या, A², और ये हो जाएगा माइनस का A²/4 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 इंटू में 3, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4A² में से A² गया तो आपका आ जाएगा 3A²/4 इक्वल टू 36 इंटू में 3। अब इसको उधर लेके जाएंगे, देखिए A² इक्वल टू 36 इंटू में 3, 4 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है जी, अब देखिए 36 इंटू में 4 कितना होता है, 144, तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ गई। ठीक है जी, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। और अगर साइड आपकी 12 है तो पैरीमीटर कितना होता है, 3A, मतलब 3 इंटू में, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 36 मीटर। क्लियर हो गया आपका? इस तरीके से हमने, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 36 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 4 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।